हेलो स्टूडेंट्स, ये सेकेंड ईयर विषय समाजशास्त्र, टॉपिक है निर्धनता। इस टॉपिक में आर्थिक कारण निर्धनता के और सामाजिक कारण, ये दो कारण हो चुके थे। अब मैं लेती हूँ राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण भी बहुत से ऐसे हैं जिनसे कि हमारे भारत में निर्धनता में कमी नहीं आ पा रही है। राजनीतिक कारणों में सबसे पहला है अंग्रेजी राज्य। अंग्रेज़ों ने जब भारत छोड़ा तो उन्होंने खूब भारत को लूटा और लूट करके जो लूटा हुआ पैसा था वो इंग्लैंड पहुंचाया और हमारे भारत देश को उन्होंने काफ़ी खोखला कर दिया, और जिसके कारण भारत में गरीबी आज तक बनी हुई है। और नेक्स्ट है युद्ध और सांप्रदायिक हिंसा। हमारे देश में युद्ध जब जब हुए हैं या सांप्रदायिक हिंसा जब जब होती है तब तब देश का नुकसान होता है और देश जो है वो हिंसा की चपेट में आ जाता है, और इससे क्या होता है कि देश गरीबी की तरफ देश के लोग बढ़ने लगते हैं, और ये भी एक कारण बन जाता है गरीबी का। और नेक्स्ट है नरम राज्य। भारत जो है वो एक नरम राज्य की दृष्टि से देखा जाता है। पड़ोसी देश में यदि कोई आपदा आती है तो हमारा देश उस देश की सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है, और जिसके कारण भारत गरीबी में चला जाता है। इस दूसरी तरीके से जो दूसरे देश के लोग शरणार्थी हैं वो जब हमारे भारत में आना चाहते हैं तो भी हमारा भारत देश चूँकि नरम प्रवृत्ति का है तो वो उनकी समस्या को समझते हुए अपने देश में आने के लिए हाँ कर देते हैं, और जिसके कारण जो है वो हमारे देश की जनसंख्या बढ़ जाती है और देश के खान पान के खर्चे बढ़ जाते हैं और देश पर भार पड़ता है, और जो भी गरीबी का एक कारण बन जाता है। इसी तरीके से जनसंख्यात्मक कारण। जनसंख्यात्मक कारण जो है वो उसको ऐसे कहा जा सकता है कि जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि होना हमारे देश की गरीबी का प्रमुख कारण है, या फिर बहुत से कारणों का प्रमुख कारण है जनसंख्यात्मक कारण। बहुत सी समस्याओं का प्रमुख कारण है जनसंख्यात्मक कारण। जनसंख्या में वृद्धि। विश्व की लगभग 20% जनसंख्या भारत में निवास करती है। आज की तारीख में लगभग 1.35 करोड़ जनसंख्या है, और अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो भारत से 3 गुना अधिक है, लेकिन जनसंख्या भारत की अमेरिका से 7 गुने से अधिक है। और भारत की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, समझिए हर महीने या 2 महीने में एक देश नया तैयार हो सकता है, और जिससे क्या होता है कि जनसंख्या को ना तो शुद्ध जल मिल पाता है और ना शुद्ध वायु मिल पाती है, मतलब वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है। गरीबी दूर करने के लिए भारत में बहुत सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन उन योजनाओं की कमी पड़ जाती है लोगों को देखते हुए। गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की जनसंख्या लगभग हमारे देश में 35 करोड़ है, और जिसके लिए योजनाएं कम पड़ जाती हैं, अतः गरीबी जो है वो बराबर बनी रहती है। गरीबी को यदि समाप्त करना है तो देश की जनसंख्या को हमें नियंत्रित करना जरूरी होगा। इस तरीके से जनसंख्यात्मक भी कारण बनता है। फिर है व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण में मतलब व्यक्ति के खुद कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे कि वो गरीबी में रहने पर मजबूर होता है, जैसे आलस्य या एवं निष्क्रियता। आलस्य, बहुत से लोग व्यक्ति आज की तारीख में ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे हिसाब से काम मिलेगा तभी हम काम करेंगे, या फिर उनके फादर या उनके ग्रैंडफादर पैसे वाले हैं, वो काफ़ी पैसा छोड़ गए हैं, तो वो कहते हैं कि हम क्यों काम करें, हमारे पास है तो इतना पैसा, हम तो उसी पैसे को खाएंगे। तो वो आलस उनमें भर जाता है, वो किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और एक दिन वो पैसा धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है। और निष्क्रियता की मतलब कुछ लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं, निष्क्रिय प्रवृत्ति के होते हैं कि दूसरा कोई काम कर ले, मैं तो नहीं करूँगा।
मैं तो ऐसे ही नवाब बन कर के घूमते हैं। तो ऐसे लोग भी एक गरीबी का कारण होते हैं। फिर है बीमारी एवं मानसिक रोग। शुद्ध वातावरण ना मिलना और शुद्ध जल ना मिलना और आसपास की लोकेलिटी शुद्ध ना होना, ये बीमारियों की जड़ है। इससे क्या होता है कि बीमारी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की बीमारियां व्यक्ति में हो जाती हैं और उनसे निपटने के लिए काफ़ी पैसा खर्च होता है और जिसके कारण व्यक्ति जो है वो ऊपर नहीं उठ पाता, अपना स्तर ऊंचा नहीं कर पाता है और वो गरीबी में दबा रहता है। फिर है दुर्घटना एवं दुर्व्यसन। दुर्घटनाएं आज की तारीख में बहुत देश में होती रहती हैं और दुर्घटनाओं के कारण व्यक्ति अपंग हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, जिससे कि वो काम करने लायक नहीं रह जाते हैं। इसलिए भी गरीबी बनी रहती है। और दुर्व्यसन, बहुत से लोगों का ऐसा है कि पैसा तो होता है, काम भी करते हैं वो, लेकिन कुछ आदतें उनकी ऐसी होती हैं गंदी, जिनसे कि उनका सारा पैसा उन गंदी आदतों में चला जाता है, जैसे कि नशा करना या जुआ खेलना। इन सारी दुर्व्यसनों में उनका पैसा चला जाता है और वो कंगाल के कंगाल बने रहते हैं। तो ये कुछ व्यक्तिगत कारण हैं जिनसे कि गरीबी को न्योता मिलता है। और इसके बाद में कुछ कारण हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।